हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। ओके, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के बारे में बिना जाने बिना समझे निर्णय ले चुके हैं और आपने किसी और को ना अपनी लाइफ में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया है। आपने उस इंसान से शादी करने का फ़ैसला किया है जो इंसान आपसे एज में बड़ा है और साथ ही उस इंसान के अंदर ईगो बहुत है। वो इंसान अपनी चलाना चाहता है, आपके ऊपर भी वो इंसान हुकूमत करना चाहता है और आप चाहते हैं ऐसा इंसान, जो इंसान एक अच्छा लीडर हो, जिसके अंदर सारी ये काबिलियत मौजूद हो, जो इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा सके, आपकी जिम्मेदारियाँ जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ना उनका बोझ कुछ कम हो सके। इसलिए आपने एक ऐसे इंसान को चुना है अपने लिए जो आपकी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकता है। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ द एम्परर के कार्ड का आना यही बता रहा है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लिया है जिस इंसान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो हैं ही, यानी कि बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं और कुछ बैड क्वालिटीज़ भी हैं। इस पर्सन को जो दिखाई दे रही है ना, उस इंसान की बैड क्वालिटीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा क्योंकि आप हमेशा से प्यार की तलाश में रहे हैं। प्यार आपको चाहिए और आपने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी है ना तो वो दिए प्यार को। पर आप ना ज़िंदगी से हार रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए आप जितना भी अच्छा कर रहे हैं वो इंसान आपको बुराई दे रहा है। और जिस इंसान पर आपने भरोसा किया, जिस इंसान से आपने प्यार किया, जिस इंसान पर आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो इंसान तो आपको तनहा छोड़कर चला गया। अब आपको एक ऐसे इंसान का साथ मिला है जो इंसान आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ निभा रहा है। इसीलिए आप उस इंसान में ना अपना अक्स तलाशने लगे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भले ही प्यार के बदले प्यार ना मिले पर हाँ, जो भी आपकी नीड्स हैं वो तो पूरी होंगी ही, साथ ही आपको एक ऐसी सपोर्ट मिलेगी जो आपको ना बहुत ज़्यादा हिम्मत देगी। तो एक हिम्मत वाला इंसान आपको चाहिए था जो आपको आखिरकार मिल गया है। पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे जुदा होकर आपके बारे में जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से फील करता है, शायद यही इंसान आपका वेल विशर है। जबकि ये इंसान ये नहीं समझ पा रहा कि इस इंसान ने तो आपके साथ धोखा किया है, आपको एक ऐसे हाल में छोड़कर, अकेला छोड़कर चला गया जब आपको सबसे ज़्यादा इस इंसान की ज़रूरत थी। अब जब कोई इंसान आपका हाथ थाम रहा है, आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है और आपकी पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली हैं, तो इस इंसान को ये चीज़ ना शायद बर्दाश्त नहीं हो रही। ये इंसान ये बात सह नहीं पा रहा कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आप किसी को चाहने लगे हैं, या अगर आप उससे प्यार नहीं भी करते तो भी आप उस इंसान में अपना एक अच्छा और सच्चा दोस्त तलाश रहे हैं। ये चीज़ इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस इंसान के अलावा आपकी लाइफ में कोई आ गया है। तो इसकी वजह से ये पर्सन जेलसी फील कर रहा है। इस वजह से ये पर्सन उस इंसान के बारे में गलत ना सोच लेकर बैठा हुआ है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ साथ 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि ये इंसान वापस आना चाहता है। इस इंसान में अगर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, इस पर्सन में हिम्मत नहीं थी, ये पर्सन आपके रिश्ते को और अपने आप को ना आपके साथ में जोड़कर नहीं देख पा रहा था। तो अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि काश कि ये पर्सन आपको अपनाता या फिर अपनाने के बारे में विचार करने लगा है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्ट्रेंथ आप में इस पर्सन को अब दिखाई दे रही है वो इस इंसान के अंदर भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली तो बन चुकी है या बनने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है। आपकी फैमिली कंप्लीट
हो चुकी है, ये चीज़ भी ये पर्सन सहन नहीं कर पा रहा है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, आप शादी करने वाले हैं। क्योंकि ना आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्द हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ साथ 10 ऑफ कप्स के कार्ड का आना भी यही बता रहा है कि इस पर्सन में जो ईगो था, जो गुस्सा था, अब बहुत हद तक कम हुआ है। अब ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है। जो प्यार कभी आप इस पर्सन के लिए फील करते थे, आज ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है, क्योंकि आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहा है ये पर्सन। जब तक आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे तब तक इस पर्सन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर अब जब से आपने इस पर्सन का इंतज़ार करना छोड़ा है तब से लेकर अब तक ये पर्सन बहुत बेचैन हो गया है। इस पर्सन की बेचैनियाँ बढ़ती जा रही हैं और ये पर्सन इतना ज़्यादा उतावला दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन ना कैसे भी करके आपसे बात करने की कोशिश करेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपसे शादी ही करेगा, बल्कि ये इंसान शायद इसलिए रिटर्न वापस आ रहा है कि आपको उस इंसान के अगेंस्ट कर सके, जो इंसान आपको खुशियाँ देने की सोच रहा है, आपका हाथ थामने की सोच रहा है, जिस इंसान के साथ आप शादी करने का सोच रहे हैं। उस इंसान की कुछ क्वालिटीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती, शायद वही सारी चीज़ें ये पर्सन आपके सामने रखने वाला है ताकि आपका मन बदल जाए, और आपका मन बदलने की ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा ताकि आप उस इंसान को नहीं चुनें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इस इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, आप इस इंसान को अपने दिल से निकाल दें, इस इंसान के बारे में नहीं सोचें, इस इंसान को प्यार करना छोड़ दें। ये चीज़ इस पर्सन बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये पर्सन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप किसी और को चाहेंगे। और ये पर्सन आपका ना एक ऐसा साथी रहा है, चाहे दुख हो या सुख हो, कभी इस पर्सन ने आपका साथ निभाया था, पर कुछ समय के लिए ही। उसके बाद ये पर्सन कहीं बाहर चला गया था, आपका साथ छोड़कर चला गया था। तब से लेकर अब तक आप तन्हा रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें आपको अकेले ही ना सहनी पड़ी हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ तो है कि आप अकेले भी जीवन जी सकते हैं, पर आपको चाहिए किसी का साथ, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसीलिए शायद आपकी फैमिली आपकी शादी कराना चाहती है, या फिर आपकी एज हो गई है शादी की, इसलिए भी। पर आपको जो इंसान अब मिला है ना, वो काफ़ी परिपक्व है, और वो इंसान ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो सकते हैं। उस इंसान का करियर बहुत अच्छा हो सकता है, वो लोगों पर राज करता है, और आप पर भी, शायद आपके दिल पर भी उस इंसान ने राज करना शुरू कर दिया है। आपके लिए वो इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, क्योंकि भले ही उस इंसान के अंदर फीलिंग्स हो, वो जता तो नहीं पाता, पर अपने एक्शंस के ज़रिए वो ज़रूर जताता होगा, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। वो इंसान बहुत अच्छा लीडर है, सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखता है, जबकि ये इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को पीछे खींचने का काम करता है। जिस इंसान का साथ आपने छोड़ दिया या उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, उस इंसान के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो वो इंसान आज भी आपको अपना इंतज़ार करते हुए देखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़ जाएं, पर आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। आपको अपने जीवन के निर्णय खुद लेने हैं और उन पर पछताना भी नहीं है। काफ़ी सोच समझ कर आपने निर्णय लिया है, और वो निर्णय आपका बिल्कुल सही है। ये चीज़ भी यहाँ इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो जो फैसला आपने किया है ना, वो सही है। आपकी फैमिली बन जाएगी और बहुत खूबसूरत रहने वाली है, यानी कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होने जा रहा है। जिस इंसान को ना आपने चाहा था, जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया था, शायद वो आपके लिए नहीं बना था। अब जो इंसान आपकी लाइफ में आया है, जिस इंसान से आप शादी करने का सोच रहे हैं, वो इंसान आपके लिए ना एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में सब कुछ होने वाला है। प्यार, रुपया, पैसा, धन दौलत, सब उस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और आप ख़ुद भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझते हैं। लोगों के दिल तोड़ना आपको नहीं आता, बल्कि लोगों के दिल जोड़ना आता है। अगर किसी ने आपसे प्यार किया है, आपको समझा है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, तो आपने भी उस इंसान को ही फर्स्ट प्रायोरिटी माना है। जैसे कि जिस इंसान को आपने चुना है वो आपके लिए सही है, आपको खुद लगता है, पर ये इंसान शायद आपको ना इस एनर्जी में देख नहीं पा रहा, एक पॉजिटिव एनर्जी में देखकर जेलसी फील कर रहा है। ये भी एक मेन वजह हो सकती है इस पर्सन के रिटर्न आने की। अगर आप चाहें तो इस इंसान से बात करके इस पर्सन को क्लैरिटी दे सकते हैं, पर ये इंसान सुधरने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर एक बार आपका साथ छोड़कर गया था तो दोबारा भी जा सकता है। ये चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रही है। पर आपको ना ये इंसान याद ज़रूर करता है, जैसे आधी रात में बैठा है, इस वक्त भी आपके बारे में सोच रहा है। आपके बारे में जो पिछली यादें थी ना, उनके बारे में सोचकर, आपको सोचकर काफ़ी इमोशनल भी है। इस पर्सन को लग रहा है जो चीज़ें ये नहीं कर सका, कोई और आपकी लाइफ में आकर करने वाला
वाला है, तो ये चीज़ भी ये पर्सन सह नहीं पा रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जो सपने इस पर्सन ने देखे थे वो तो बिखर कर रह गए हैं, और जो आपने सपने देखे थे वो आपके सपने पूरे हो रहे हैं। तो अब ये पर्सन खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस पर्सन को लग रहा है इस पर्सन की तो फैमिली में कोहराम मचा हुआ है, आपकी लाइफ में शांति ही शांति है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो फ़ैसला लिया है ना जीवन में आगे बढ़ने का, वो एक सही फ़ैसला है। आगे चल के आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खुश होंगे इस फ़ैसले पर जो आपने अब फ़ैसला लिया है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कितने परसेंट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।